भाई, एक देश जहाँ पे युवा नौकरी के लिए सालों दौड़ रहा है, जहाँ एग्जाम लीक हो तो भी सिस्टम चलते रहता है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पे बहस कम मीम्स ज्यादा बनते हैं, उसी देश का युवा आज खुद को क्या कह रहा है? कॉकरोच। और मजे की बात यह है कि ये इंसल्ट अब मजाक नहीं रहा, यह अब एक आइडेंटिटी बन गया है, यह अब रिएक्शन नहीं रहा, यह एक मूवमेंट बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट बी सुदर्शन और आप देख रहे हैं सोशल इशू चैनल। कॉकरोच जनता पार्टी कोई एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। करंट रिपोर्टिंग और इसके ओन साइट्स के मुताबिक यह एक सटायरिकल ऑनलाइन मूवमेंट है, जिससे अभिजीत दीपके इन्होंने लॉन्च किया है और इसका पूरा टोन मीम, हेवी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट और यूथ सेंट्रिक है। इसका ट्रिगर बना सीजीआई सूर्यकांत का कंट्रोवर्शियल रिमार्क, There are youngsters like cockroaches. जिसको बाद में उन्होंने क्लेरिफाई किया कि उनका इशारा अनएम्प्लॉयड यूथ पे नहीं, फेक और बोगस डिग्री वालों पे है। लेकिन इंटरनेट पर क्लैरिफिकेशन अक्सर बाद में आता है, इमोशंस पहले एक्सप्लोड हो जाता है और यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। ये मूवमेंट इसलिए वायरल नहीं हुआ कि इसका नाम कॉकरोच है, ये वायरल इसलिए हुआ क्योंकि हर अनएम्प्लॉयड, हर फ्रस्ट्रेटेड, हर पेपर लीक सर्वाइवल, हर जितने भी फॉर्म भर के थक गए ऐसे यूथ्स, इन्होंने इसमें अपना चेहरा देख लिया। जब कोई सिस्टम तुम्हें बार बार इग्नोर करे, जब इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा कमजोर पड़ने लगे, तो आदमी डिबेट नहीं करता, वो एक सटायर बन जाता है। और सटायर भाई जब प्रॉपरली हिट करे तो स्पीच से ज्यादा हिट होता है। लेकिन इस मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी एक ही है, वो है फेस। शुरुआत में इसको लोग कलेक्टिव एंगर से देख रहे थे, एक अज्ञात वेव, एक हम वाली एनर्जी, एक ऐसा प्रोटेस्ट जहां पे लीडर्स कम, इमोशंस ज्यादा थे। लेकिन जैसे ही मूवमेंट का फेस सामने आया, फोकस इशू से शिफ्ट होकर पर्सन पे आ गया। रिपोर्टिंग में बताया गया है कि फाउंडर बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पहले आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके हैं और लोगों ने ऑनलाइन यह सवाल उठाना शुरू किया, प्योर यूथ आउटरीच है या पॉलिटिकली स्किल्ड ब्रांडिंग? यही पॉइंट एनी वायरल मूवमेंट को कमजोर करता है। आइडिया मजबूत रहता है, पर्सनल वनरेबल होता है। अब साइकोलॉजिकली समझो, एक अज्ञात मूवमेंट में लोग खुद को प्रोजेक्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि ये मेरी आवाज है, ये मेरा गुस्सा है, ये मेरी बेबसी है। लेकिन जैसे ही इसको कुछ एक फेस मिल जाता है, लोग पूछने लगते हैं फंडिंग कहाँ से आई, एजेंडा क्या है और पास्ट क्या था, अलायंस है क्या, ये जेन्युइन है या फिर पूरा स्क्रिप्टेड? यानी मूवमेंट का सोल जो है वो इश्यू बेस्ड था, लेकिन उसकी पब्लिक परसेप्शन पर्सनालिटी बेस्ड होने लगी। और यही इंटरनेट पॉलिटिक्स की सबसे खतरनाक ट्रूथ है। फिर भी इसे सिर्फ एक ऑनलाइन जोक समझकर डिसमिस करना गलती होगी, क्योंकि यह जोक नहीं है, यह जनरेशन का स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। आज का यूथ नौकरी के लिए वेट कर रहा है, कंपटीशन में ट्रैप्ड है, एजुकेशन सिस्टम की आर्बिट्रेरियस देख रहा है और सोशल मीडिया पे हर दिन अपना फ्रस्ट्रेशन कन्वर्ट कर रहा है। सीजीपी ने उस फ्रस्ट्रेशन को एक लैंग्वेज दी। उसने कहा, अगर सिस्टम तुम्हें कॉकरोच समझता है तो हम उसी इंसर्ट को हथियार बना देंगे। यह लाइन पावरफुल है क्योंकि हम विक्टिमहुड को एजेंसी में बदलते हैं और ऑडियंस को यही चीज पकड़ती है। हम टूटे हुए जरूर है लेकिन चुप नहीं है। इसका वायरल फॉर्मूला सिंपल है, एक इंसल्टिंग ट्रिगर, एक रेबेलियस मीम, एक क्लीन डिजिटल आइडेंटिटी, एक इजी टू शेयर पॉलिटिकल जोक और यूथ का एग्जिस्टिंग एंगर। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 घंटे में 2 लाख से भी ज्यादा फॉर्म्स भरे जा रहे हैं और अब जिस समय पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इस समय पर सीजीपी के इंस्टा पे 17 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर्स हो चुके हैं और शायद जब तक ये वीडियो लाइव होगा तब तक और मिलियंस में बढ़ चुके होंगे। इसकी ग्रोथ अनडिनाइबली एक्सप्लोजिव है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मैनिफेस्टो। ऑफिशियल साइट के मुताबिक सीजीपी के पॉइंट्स में जुडिशियल इंडिपेंडेंस, नो पोस्ट रिटायरमेंट, राज्यसभा रिवार्ड्स फॉर चीफ जस्टिस, वोट डिलीशन अकाउंटेबिलिटी, वुमेन्स रिजर्वेशन को 50% तक ले जाना, एंटी डिफेक्शन और ट्रांसपेरेंसी जैसी डिमांड। यानी मजाक के कपड़ों में सीरियसली
पॉलिटिकल क्रिटिक्स है और यही इसकी स्मार्टनेस है। लोग हंसते हुए मैनिफेस्टो खोलते हैं और फिर अचानक उन्हें रियलाइज होता है यह सिर्फ एक मीम नहीं है, यह डिससैटिस्फैक्शन का ड्राफ्ट है। लेकिन अब इसकी कमजोरी सुनो, अगर मूवमेंट मुद्दों से हटकर फाउंडर ओरिएंटेड हो गया, अगर लोग आइडिया के बजाय पर्सन को डिसेक्ट करने लगे, अगर ये इंटरनेट रेज से पॉलिटिकल क्लैरिटी तक नहीं पहुंचा, तो ये एक ट्रेंड बनकर रह जाएगा। क्योंकि मूवमेंट को टिकाता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट तब टूटता है जब लोग कहते हैं यह हमारे गुस्से का प्रतिनिधि है या इस गुस्से का मार्केटर। तो फाइनल सवाल ये नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी सच है या मजाक, सवाल यह है कि यह पूरी जनरेशन को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे अपनी पहचान एक इंसल्ट से क्यों बनानी पड़ रही है। अगर यूथ खुद को कॉकरोच सुनना चाहता है तो प्रॉब्लम पार्टी में नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम में है जिसने यूथ को इंसान की तरह सुना ही नहीं। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।